किया कि पूर्व पक्षी कहता है कि विमतम पदार्थ सत्यत्व अपूर्वत्व जागृतवत। स्वप्न के पदार्थ यहाँ पर कहते हैं जो पदार्थ है विवाद के विषय पदार्थ है। स्वप्न विमतम स्वप्नम पदार्थ सत्यत्व अपूर्वत्व जागृतवत। ये पदार्थ अपूर्वत्व ते पदार्थ सत्यत्व, ऐसा अनुमान किया था पूर्व पक्षी ने कि स्वप्न अवस्था में देखे गए पदार्थ सत्य हैं अपूर्व होने से, नए नए देखे जाने से, है ना। तो जैसे जागृत से समान, जागृत अवस्था में व्यक्ति नए नए देखता है, एक देश से दूसरे देश को जाकर के, इस सत्य कहलाते हैं। जो जो पदार्थ अब नए नए देखते हैं ना वो सत्य कहलाते हैं। तो ऐसा वर्णन किया पूर्व पक्षी ने अनुमान कहा। तो सिद्धांत चिन्ह करना और जागृत के पदार्थ स्वप्न के पदार्थ कैसे मिथ्या हैं, कैसे मिथ्या हैं। स्वप्न के जो जागृत के पदार्थ स्वप्न के पदार्थ दोनों मिथ्या। जो अपूर्वत्व देख हेतु दिया था आपने नए नए देखे जाने से, कहते वो स्थानीय धर्मत्वात् है, स्थानीय के धर्म होने से, भ्रांति से देखे जाने से। स्वप्न के पदार्थ तो स्थानीय धर्म होने से, और वहाँ पर भी स्वर्ग आदि में है ना जो देखे जा रहे हैं, उस स्वर्ग आदि में देखे गए जो व्यक्ति जाकर के देखता है इंद्रत्व आदि के हजारों नेत्र आदि, वो भी कैसे हैं मिथ्या हैं। और आता मिथ्या मतलब उसके धर्म होने से, उस धर्मी से धर्म भिन्न नहीं है। तो धर्मी से धर्म भिन्न न होने से, जैसे वहाँ पर यहाँ पर स्वप्न में दृष्ट धर्मी से भिन्न धर्म नहीं है, तो उस दृष्ट होने से वो मिथ्या है, उस प्रकार वो भी मिथ्या है। जागृत के पदार्थ भी कैसे हैं मिथ्या ही है, ऐसा वर्णन किया। तब आगे कहते हैं इसी को व्याप्ति घटा दें। तो क्या कहते हैं कि पूर्व पक्षी ने पूछा किस हेतु से आप मिथ्या सिद्ध कर रहे हो हमारा, है ना। अपूर्व स्थानीय धर्मो ही स्थानीय दृष्ट कहते हैं यहाँ पर, अपूर्व स्थानीय धर्मो ही स्थानीनो दृष्टो स्वप्न स्थानवतो धर्म, क्योंकि अपूर्व स्थानीय के जो धर्म है, अपूर्व स्थानीय के धर्म, स्थान वाले दृष्टा के ही स्वप्न वाले के धर्म है। यथा उदाहरण देते हैं भगवान भास्कर, स्वर्ग निवासी नाम इंद्रादि नाम सहस्त्रादि, जैसे स्वर्ग में निवास करने वाले इंद्रादियों के सहस्त्र अक्षत्वादि धर्म किसके हैं, उसी के हैं, इंद्र के धर्म है ना। धर्मी से भिन्न धर्म नहीं हुए। तथा उसी प्रकार से स्वप्न दृष्टो अपूर्व अयम धर्म, स्वप्न दृष्टा का भी अपूर्व अयम धर्म है। चार दांत वाले हाथी के ऊपर बैठ करके मैं अष्टभुजा धारण करके जा रहा हूँ, है ना। जैसे स्वप्न में तो कल्पना हो जाती है, जागृत अवस्था में व्यक्ति मदारी अपने 8 हाथ बना लेता है, जैसे उसने बना लिए थे। कौन ने बोलते कृष्ण भगवान ने जिसको मारा था पुंडरीक को, पुंडरीक ने 2 हाथ मछली बना कर रखे थे उसके तो 4 हाथ थे। अरे उसके किसका जिसको मारा था कृष्ण भगवान ने, शिशुपाल के, शिशुपाल तो उसका बुआ का लड़का थे, कृष्ण भगवान की बुआ का लड़का, उसके पैदा होती 4 हाथ थे। इसी आकाशवाणी हो गई, उसकी माँ ने पूछी इसकी ये अजीब पुत्र दिख रही है, लोक में तो 2 हाथ वाले पैदा होते, 4 हाथ वाले पैदा हो गए, इसके विषय में जानकारी लूँ। उसने आकाशवाणी कह दिया जिसकी गोदी में जाके ये मर जाए उसकी समझ इसकी मृत्यु होगी, जिसकी गोदी में जाके इसके 2 हाथ गिर जाएं तो समझ लो उसी के हाथ से इसकी मृत्यु होगी। तो बहुत से राजाओं के हाथ से और गोदी में दिवाया पुत्र को, उसकी छाती पहल की 4 हाथ तो पैदा हुआ है बालक, सब देखने जाते थे बहुत से राजा। और ये भी है जिसके हाथ में गिरे गोदी में जाते हाथ गिर जाए समझ लो मृत्यु हुई। तो बहुत दिनों के बाद प्रचार फैला तो सभी राजा जाते थे। एक दिन बलदेव जी चले गए, बलदेव जी अपने बलराम और कृष्ण को लेकर के चले गए। तो बलदेव जी के हाथ में दिया तो कुछ नहीं हुआ, बलराम जी के हाथ में दिया कुछ नहीं हुआ, कृष्ण भगवान के हाथ में गए तो 2 हाथ कर गए तो बुआ को बड़ा, उसकी बुआ थी उसको बड़ा पछतावा हुआ कि दुख हो गया। सगी हुआ तो बलदेव जी की सगी बहन थी, जैसे कुंती सगी बहन थी। तो उसने कृष्ण भगवान से वचन मांगा, हे कृष्ण तू मेरा भाई है, तेरा भाई है, छोटा भाई है। कौन सा है? शिशुपाल तेरा ही भाई है, मैं तुम्हारी भाई पिता की बहन हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बुआ हूँ। तू वचन दे मेरे को, तुम वचन दो कृष्ण कि मेरे पुत्र को नहीं मारोगे। उसने कहा बुआ जी मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता, हाँ फिर भी तुम बुआ हो और मेरा भाई है, फिर भी मैं इसकी 100 अपराध क्षमा करूँगा। 100 अपराध के बाद यदि गलती करेगा तो मार दूंगा, यदि अपराध नहीं करेगा तो नहीं मारूंगा मैं। 100 अपराध तक इसको छूट दे दीजिए मैंने। तो 100 अपराध तक है वो, जैसे जो 100 अपराध कौन से, जो ब्रह्म हत्या मतलब जो हत्या के बराबर लगते थे।
हाँ, वो भीष्मिता को डांट दिया, बहुत से अपराध भीष्मिता को, ब्रह्म ज्ञानी थे, दूसरे भी वो पूरे भारत के धुरंधर थे और महापुरुष थे। तो महापुरुषों को ब्रह्म जो अपमानित करता है, मतलब मृत्युदंड के अधिकारी के समान होता है। तो कुछ अपराध उनको बोल दिया, उनके नपुंसक बोल दिया, नपुंसक आदि बोल देने से भयंकर अपराध लग गया उसको, तो मृत्युदंड के बराबर हो गया। तो फिर कृष्ण भगवान के बोल दिया, कृष्ण भगवान के युधिष्ठिर आदि को लेकर के, युधिष्ठिर सबको लेकर के उसने बोला, लास्ट में जाकर कृष्ण के ऊपर जाल बोल दीजिए। तो 100 से 100 अपराध हो गया, 100 के बाद फिर 10-20 और अपराध बोल दिया। अब देखो 99 100 तक तो यदि तुम्हारी इतने 100 वरदान तक, 100 अपराध तक मैंने मृत्यु दंड के योग्य थे और उनको मैंने क्षमा कर दिया, क्योंकि भूआ को मैंने वरदान दिया था। अब इसके आगे यदि आप अरे बोलोगे तो मृत्यु दंड दे दूंगा, मार दूंगा। तो उसने कहा अब मैं और बोल देता हूँ चिढ़ करके, तो और 10-15 और बोल दिया, तो सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अब सुदर्शन चक्र छोड़ दिया तो ना कोई वोट पाया, ना कोई लड़ पाया, है ना। और सुदर्शन के आगे कोई नहीं बोल पाया। सारे राजा सहन करते हुए अपने आप डर के मारे मृत्यु देख दिया, उसको चुप हो गए। फिर किसी राजा, क्योंकि उसके पक्ष वाले, शिशुपाल के पक्ष वाले बहुत थे, कौन, दुर्योधन, कर्ण आदि थे। अब दुर्योधन, कर्ण आदि भी डर गए कि यदि हम बोलते हैं तो हमारे ऊपर भी आ जाएगा, इस चक्र को काटना मुश्किल हो गए। फिर भी इतने चक्र देखने के बाद यदि तो माया से दिखाया उसने, दुर्योधन, कर्ण और शकुनी, कहते वो माया भी है, माया से उसने सुदर्शन चक्र बना लिया और ये ऐसा कर दिया। यहाँ पर भी कहते हैं, तो ये कहते हैं, तो ये है ना, स्वतः उसी स्वप्न दृष्टा की अपूर्व वर्णन न स्वतः, यहाँ पर वर्णन करते हैं न यथा अपूर्व स्वप्न दर्शन का स्थानीय धर्म न, टीकाकार कहते हैं न अपूर्व दर्शनम स्वप्न दृष्टो धर्म इति अपि चैतन्यवत किम न स्यात् इति आशंका। जैसे अपूर्व दर्शन स्वप्न दृष्टा की धर्म है, जैसे आपने मान लिया अपूर्व दर्शन किसके, स्वप्न दृष्टा के धर्म है, तो उस चैतन्य के समान क्यों ना माना जाए, चैतन्य का स्वरूप के समान क्यों ना माना जाए। इस चैतन का चेतन स्वरूप है ना, नित्य रहता है। कैसा रहता है, चैतन्य का चित्त स्वरूप, ज्ञान स्वरूप नित्य रहता है, उसी के समान क्यों ना माना जाए, चैतन्य के समान क्यों ना माना जाए। कि बाद उपलब्धि होने से, बाद की उपलब्धि हो जाए, उनको बाधित कर दिया जाता है। आप ऐसा नहीं कह सकते, स्वप्न का क्या हो जाता है, बाद हो जाता है, जिसका बाद ना हो तो उसको मान लिया जाए चैतन्य के धर्म। कहते हैं न स्वतः सिद्धो दृष्टो स्वरूप, स्वतः वो सिद्ध नहीं है। स्वप्न में देखे गए 4 हाथ, पैर हाथ, 4 हाथ, 8 हाथ इत्यादि है, वे स्वतः सिद्ध नहीं है, दृष्टा के स्वतः सिद्ध नहीं। क्यों, ब्रह्म के स्वरूप के समान स्वतः सिद्ध नहीं है। जैसे ब्रह्म का असंग स्वरूप सिद्ध है ना, स्वतः सिद्ध है। सत्यम ज्ञानवंतम ब्रह्म जो ब्रह्म का स्वरूप सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है, पारमार्थिक सत्य है वो। ऐसे उसके 4 हाथ पैर आ रही है, स्वप्न के नहीं है। स्वप्न में जो देखे गए वो स्वतः सिद्ध स्वरूप के समान, चेतन के समान सिद्ध नहीं है, ब्रह्म के समान नहीं है, धर्म है, ठीक है ना। वो बाधित हो जाते हैं स्वप्नों के, जागृत अवस्था में आते ही, और जागृत के धर्म स्वप्न के धर्म सुश्रुति में जाकर के बाधित हो जाते हैं। अब उसी को व्याख्यान का उत्तरार्थ को जोड़ते हैं। तान एव प्रकारान अपूर्वान स्वप्न चित्त विकल्पान अयम स्थानी स्वप्न दृक् स्वप्न स्थानम गत्वा प्रेक्षते। कहते हैं तान उनको, एवं इस प्रकार के धर्मों को, अपूर्व धर्मों को, स्वप्न चित्त के द्वारा कल्पित धर्मों को, अयम स्थानी, वहाँ पर अयम शब्द आया ना, स्थान अयम शब्द से स्थान लिया है। यहाँ पर अयम स्थानी, स्थानी का अर्थ कर दिया स्वप्न दृष्टा, जो स्वप्न दृष्टा है, देवदत्त यज्ञदत्त आदि। स्वप्न स्थानम गत्वा, स्वप्न स्थान को जाकर के, नाम की नाड़ी में जाकर के, प्रेक्षते स्वप्न पदार्थ को देखता है, तान तस्मा, तो उसी को दृष्टांत देते हैं। तथा एव इहा लोके सुशिक्षितो देशांतर मार्गस्थेन मार्गण देशांतरम गत्वा तान पदार्थ पश्यति तद्वत्। तथा उसी प्रकार, या जिस प्रकार से यह लोक में, पृथ्वी लोक में सुशिक्षित व्यक्ति, जो सुशिक्षित व्यक्ति है, वह सुशिक्षित व्यक्ति किसी देश, एक देश से दूसरे देश को जाता है,
तो ये देश कहाँ जाता है, ये मार्ग कहाँ जाता है, इस मार्ग से उस देश को प्राप्ति हो जाएगी। तो ओंकारेश्वर से खेड़ी घाट जाओ, खेड़ी घाट से सीधा मार्ग पकड़ लो, सीधा इंदौर चला जाएगा, उज्जैन चला जाएगा। तो सुशिक्षित व्यक्ति है ना, सुशिक्षित व्यक्ति देशांतर मार्ग, जो देशांत दूसरे देश को जोड़ने वाला मार्ग है, तेन उस मार्ग से देशांतर को जाकर के तमाम पदार्थ को देख लेता है, जैसे देख लेता। उसी प्रकार यहाँ पर भी तद्वत स्वप्न में भी स्वप्न दृष्टा जागृत की वासना से वासित होकर के वहाँ उस जिस प्रकार की वासना उसके मन में जागृत होती रहती है, उसी प्रकार के स्वप्न के पदार्थ को जा करके देखता हुआ सा प्रतीत होता है, जा करके देखता हुआ सा प्रतीत होता है ना। कि मैं हाँ काशी में गया था, देख रहा हूँ, काशी में स्वप्न देख रहा हूँ, काशी में विहार कर रहा हूँ, है ना। स्वप्न देख रहा हूँ ऐसा नहीं बोलता, ऐसा काशी में विहार कर रहा हूँ, अमरकंटक में विहार कर रहा हूँ, बद्रीनाथ आदि में विहार कर रहा हूँ, ऐसा सा मालूम होता है। तो जा करके देखता है तद्वत। अब यहाँ पर निगमन करते हैं, कहते हैं अपूर्वों का स्वप्न दृष्टा, स्वप्न में देखे गए दृश्यों का, अपूर्वों का स्थानीय धर्मत्व होने पर भी किमायतम क्या प्राप्त हुआ, कहते तस्मात ये हुआ, तस्मात यथा स्थानीय धर्माणाम रज्जु सर्व मृग तृष्णादिकानाम असत्यम तथा स्वप्न दृश्यानाम अपूर्वाणाम स्थानीय धर्मत्वम एव असत्यम असत्यम एव इति असत्यम। तो हाँ इसलिए कहते हैं, तो तस्मा ऐसा जैसे स्थानीय धर्मों का, स्थानीय धर्मों का मतलब तो उदाहरण देते हैं, कहते रस्सी में सर्प, मृग तृष्णा में जल आदि का जैसा असत्य होता है ना। रस्सी में सर्प, मृग तृष्णा में जल, सीपा रूपा में चांदी इत्यादि दिख रहे थे धर्म, वो मिथ्या। तथा उसी प्रकार से स्वप्न दृष्टा के द्वारा देखे गए दृश्यों का, अपूर्व दृश्यों का स्थानीय धर्मत्व है, दृष्टा की धर्म है, चित्त के संस्कार है। किसके? चित्त के संस्कार है, चित्त के संस्कार इति एवं प्रकार से चित्त के संस्कार कैसे असत्य मिथ्या ही है। अतः इसी हेतु से तो टीकाकार कहते हैं स्वप्न दृष्टांत का साध्य विकल्पत्व अभाव, स्वप्न दृष्टांत का साध्य विकल्पत्व अभाव को निगमन करते हैं। स्वप्न दृष्टांत कौन से वर्णन किया था, है ना, कहते जागृत के पदार्थ मिथ्या हैं, है ना, स्वप्न के पदार्थ नहीं, जागृत के पदार्थ मिथ्या हैं, दृष्टत्वाद आदि अंतवत्वाद दृष्टांत दिया था स्वप्नवत। क्या दिया था? जागृत के पदार्थ मिथ्या हैं, ठीक है ना, जागृत के पदार्थ मिथ्या, दृष्टत्वात आदि अंतवत्वात, दो हेतु दिए थे। और दृष्टांत कौन सा दिया? स्वप्नवत। तो स्वप्नवत दृष्टांत को लेकर के यहाँ पर साध्य, जब स्वप्न के दृष्टांत असद हो गया तो जागृत का हेतु कैसे सिद्ध होगा, ऐसा पूर्व में शंका उठाई थी। ना सत्य, इसी दृष्टांत जब असिद्ध हो गया आपका, अब जब दृष्टांत ही असिद्ध हो गया तो दृष्टांत असिद्ध हो गया, सिद्ध नहीं हुआ, तो दृष्टांत के द्वारा जो साध्य की सिद्धि कर रहे थे, जगत को मिथ्या सिद्ध कर रहे थे, वो तो पहले से ही खत्म हो गया, पहले से क्या है, नष्ट हो गया, बाधित हो गया। तो हेतु ना होकर के आपका हेतुवाद कहलाया, इसलिए आप जगत को मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकते। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने दृष्टांत को असिद्ध करके जागृत के पदार्थ को मिथ्या सिद्ध कर रहा था, वो ठीक, वो नहीं बना। तो दृष्टांत का, तो स्वप्न दृष्टांत का साध्य विकल्पत्व का अभाव करते नहीं, वहां पर क्या कहते हैं, स्वप्न में देखे गए पदार्थ वो स्थानीय के धर्म से भिन्न नहीं, स्थानीय के धर्म है और वो कैसे है, मिथ्या है। इसलिए हमारे दृष्टांत साध्य विकल्प से रहित है। कैसा है? दृष्टांत का, स्वप्न दृष्टांत का साध्य विकल्प के अभाव को निवारण, साध्य विकल्प से रहित है। अर्थात स्वप्न के पदार्थ जैसे मिथ्या है, उस जागृत के पदार्थ कैसे है, मिथ्या है। अर्थात हमारा दृष्टांत कैसा है, सिद्ध है, साध्य की सिद्धि करने वाला है, मिथ्यात्व साध्य की सिद्धि करने वाला। स्वप्न का दृष्टांत कौन सा? साध्य के क्या था, मिथ्यात्व। जागृत के पदार्थ को मिथ्यात्व और स्वप्न के पदार्थ को मिथ्यात्व रूप साध्य था, उस साध्य को सिद्धि करने वाला है दृष्टांत है, ठीक है ना। आप भली अपूर्व देखो, चाहे कैसे देखो, वो मिथ्या है। तो उसी को निगमन करते हैं। अतः इसी हेतु से न स्वप्न दृष्टांत से असिद्धत्व, स्वप्न दृष्टांत असिद्ध
नहीं है। भगवान टीकाकार व्याख्यान करते हैं, कहते हैं पूर्वस्या अपूर्वस्या व, पूर्व देखो अथवा अपूर्व देखो, है ना। कैसे देखो, क्योंकि स्वप्न कभी कभी है ना नए नए मनोराज्य से कल्पना कर ले तो उसी प्रकार चित्त संस्कार से भावित होकर उस प्रकार दिख जाता है। अपूर्व कुछ पूर्व देख लेता है ना, कुछ पूर्व देखता, पूर्व मतलब पहले से देख करके, है ना, देखे उस चीज को देख ले, कुछ नहीं देखे इस जन्म में नहीं देखे, उस जन्म में देखे थे उसको अपूर्व कह देते हैं। इस जन्म में तो हमने नहीं देखे, इस जन्म में मात्र सुने हैं, सुनने से कल्पना बन गई, अथवा अगले जन्म पहले के जन्म में देखे थे उस प्रकार से, है ना, पशु आदि बने होंगे, इंद्र आदि का साथ विहार किया होगा, ये दिख जाते हैं, हाथी के ऊपर बैठे होंगे है ना। तो इसी पूर्व हो अथवा अपूर्व, पूर्व का अपूर्व का स्वप्न दर्शन का स्वप्न दृष्टा के धर्म होने से तद है धर्म अविद्या विलिष्ट तत्वात् है। वे जो धर्म स्वप्न दृष्टा के धर्म है अविद्या विलिष्ट तत्वात्, अविद्या का विलास होने से, अविद्या के द्वारा कल्पित होने से, दृष्टांत में स्वप्न दृष्टांत में साध संपत्ति, साध की क्या होती है, संपत्ति हो जाती है, साध की सिद्धि हो जाने से तथा उसी प्रकार से ही जागृत के भेदों का मिथ्यात्व युक्तम है, ठीक ही है। जागृत के भेद पदार्थ, जागृत में दिखने वाले भेद पदार्थों कैसे है, मिथ्यात्व युक्ति है। इस प्रकार से वर्णन हुआ। अब आगे कहते हैं, क्या कहते हैं, अपना पूर्व पक्षी अनुमान करता है कि इस हेतु से भी जागृत पदार्थ मिथ्या नहीं है। तो यहाँ पर कहता है कि ना, आप जो बोल रहे जागृत के पदार्थ मिथ्या है, ऐसी बात नहीं है ना। स्वप्न के पदार्थ में तो मिथ्या ठीक है, वहाँ पर इंद्रिय मन का संयोग नहीं होता, किंतु जागृत अवस्था में इंद्रिय मन का संयोग होता है, इसलिए जागृत पदार्थ सत्य है। तो अनुमान करता है पूर्व पक्षी, विमतम जागृत पदार्थ सत्यत्वम इंद्रिय मन संयोगाद उपलब्ध मानत्वात् यत्र यत्र इंद्रिय मन संयोगत्वम तत्र तत् पदार्थ सत्यत्वम। एक अनुमान बनाया पूर्व पक्षी का, और दूसरा कहते हैं जागृत पदार्थ सत्यत्वम दृश्यत्वात् प्रतिविज्ञात्वात् सद असत शून्यत्वात्। तो यत्र सद असत शून्यत्वम तत्र न मिथ्यात्वम, यहाँ पर सद असत शून्यत्वम उपाधि दे दिया, है ना, उपाधि आ रही है कि सद असत शून्य होने से लिए वहाँ पर सद असत का विभाग न होने के लिए इसे जागृत पदार्थ कैसे सत्य है। तो पहला तो ठीक है, विमतम पदार्थ सत्यत्वम, विमतम पदार्थ सत्यत्वम इंद्रिय जागृत पदार्थ, विमतम जागृत पदार्थ सत्यत्वम इंद्रिय मन संयोगत्वात् उपलब्ध मानत्वात् यत्र यत्र इंद्रिय मन संयोगत्वम तत्र तत्र सत्यात्वम, है ना। ये और पूर्व पक्षी का स्वप्न का अनुमान करता है वो, विमतम स्वप्न पदार्थ मिथ्यात्वम इंद्रिय मन संयोग अभावत्वात् यत्र यत्र कहते हैं विपरीत हो गए, यत्र यत्र इंद्रिय मन संयोग अभावत्व तत्र मिथ्यात्वम। ये स्वप्न का दृष्टांत अनुमान और जागृत का अनुमान। फिर यहाँ पर हम जो देखते हैं ना, हम जो स्वप्न जागृत अवस्था में देखते हैं तो वहाँ पर तो मन और इंद्रिय का संबंध है, इसलिए जगत का सत्य होता है, किंतु स्वप्न में तो वहाँ पे इंद्रिय और मन का संयोग नहीं होता, क्योंकि स्वप्न में इंद्रिय होती नहीं है, होती है स्वप्न इंद्रिय हो किंतु इंद्रिय तो नहीं होती, इसलिए वहाँ पर मिथ्या है। यहाँ पर स्पष्ट इंद्रिय और मन होता है, उनके ऊपर अनुग्रह करने वाला सूर्य चंद्रमा आदि होता है। यहाँ पर सारी इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह करने वाला एक एक देवता विद्यमान है, वहाँ पर सारे देवता ही गोल हो जाते हैं, चंद्रमा गोल हो जाता है ना, क्योंकि वहाँ पर कौन से ज्योति ब्राह्मण में गोल कर दिया सबको, क्या कर दिया, किम ज्योतिष तब हनुमान हानि में रात्र प्रदीपादिकम चादेवम रवि दीप दर्शन विदव किम ज्योतिराख्यायी में चक्षु तस्य निमिलनादि समय किम धीर धीरो दर्शन किम तत्र हमतो भगवान परमकम ज्योतिष तदस्मी करो। ये ज्योति ब्राह्मण है, इस बृहदारण्यक उपनिषद का, है ना, याज्ञवल्क्य के और जनक जी का संवाद है। इसमें सारी ज्योतियों का अभाव करके आत्म ज्योति से विचार करता है स्वप्न में, तो वहाँ पर ज्योति है नहीं, इसलिए वहाँ पर आत्म ज्योति से विवाह करता है, तो वहाँ पर तो मन और इंद्रिय का संबंध नहीं है, इसलिए न होने के कारण वहाँ पर स्वप्न मिथ्या ठीक है। जागृत अवस्था में तो मन और इंद्रिय का संयम है, तो आप कैसे सिद्ध उसको मिथ्या सिद्ध कर रहे हो, है ना। और दूसरी यहाँ पर कहते हैं कि दूसरा क्या था कि जागृत के पदार्थ सत्य हैं दृश्यत्व और प्रतिविज्ञा होने से। कैसी होती है जागृत के पदार्थ सत्य, हाँ, प्रतिविज्ञा होने से और सद असत शून्यत्व होने से।
सद असत शून्य होने से, तो सद असत शून्य विभाग है ना, सद असत शून्य तो हेतु उपाधि आ रही है आपके इसमें, इसमें अनुमान में कहते जागृत के पदार्थ आप ये मिथ्या सिद्ध नहीं कर सकते। तो कहते हैं यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जागृत पदार्थ मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्न, आगे कहते हैं ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं सद असत शून्यत्वात्, है ना, सद असत कैसे होते हैं, सद असत का विभाग नहीं, सद असत का विभाग नहीं है जागृत अवस्था में, है ना। तो वहां पर स्वप्न में तो देखो सद असत उपाधि दे रहे हैं। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है जागृत के पदार्थ सत्यत्व दृश्यत्वात् प्रतिविज्ञा होने से सद असत विभाग शून्यत्वात्, जो सद असत विभाग है यहाँ पर जागृत में तो है इसलिए मिथ्या होता है, किंतु स्वप्न में सद असत विभाग नहीं होती है, वहां पर मिथ्या, वो तो मिथ्या कह जा सकते हैं। क्योंकि जागृत में सद असत का विभाग होता है, इसलिए इसको जागृत के जो पदार्थ हैं वो कैसे हैं, सत्य हैं। इसलिए सद असत जो उपाधि है वो उपाधि होने से आपने जो दिया था जागृत पदार्थ है मिथ्यात्वाद दृश्यत्वाद वो ठीक नहीं है, क्योंकि जागृत पदार्थ सत्य है दृश्य होने से प्रतिविज्ञा होने से वो सद असत विभाग से शून्य होने से। तो सिद्धांति कहता ना जैसे जागृत के पदार्थ में सद असत विभाग शून्य होता है उसी प्रकार स्वप्न में भी होता है। अर्थात जैसे जागृत पदार्थ में सद असत का विभाग जाना जाता है ये सत्य असत है, उसी प्रकार स्वप्न में भी सद असत का विभाग होता है। इसलिए हमारा जो उपाधि नहीं आती, हमारी अनुमान उपाधि नहीं, सद असत जो उपाधि है वो हमारे अनुमान में नहीं आती, अर्थात जागृत के पदार्थ मिथ्या है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि सद असत का विभाग नहीं हो पाता वहां पर, इसलिए वहां पर स्वप्न में नहीं, स्वप्न में सद असत का विभाग होता है, जैसे जागृत में होता है उसी प्रकार स्वप्न में भी सद असत का विभाग होता है। ये सत है, रस्सी सत है, सर्प गलत मिथ्या है ना, ये सद असत का विभाग हो रहा है। तो स्वप्न में कैसे होगा कि स्वप्न में भ्रांति हो जाती है व्यक्तियों को, अरे मैंने गलत देखा था, ऐसा है। इसलिए वहां पर भी जो उपाधि हमारे स्वप्न दृष्टांत है, स्वप्न में ये व्यक्ति को कहते हैं अरे मैंने गलत देख लिया था, भ्रांति सर्प देख लिया डर के मारे। स्वप्न के अंदर भी तो होता है, भ्रांति होती है, रस्सी हाँ सर्प नहीं रस्सी है। तो स्वप्न में भ्रांति से दूसरी वस्तु देख लेता है, इसलिए वहां पर जो सद असत उपाधि जो हमारे में लगा रहते अनुमान में, है ना, हमारे अनुमान में और नहीं बने तो उपाधि नहीं आई तो हेतु हमारा सत है। प्रतिविज्ञा होती है पूर्व पक्षी का अनुमान है। हाँ हाँ, स्वप्न में भी ये नहीं होता, प्रतिविज्ञान स्वप्न में भी है ना, स्वप्न में तो प्रतिविज्ञा कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है स्वप्न में भी, स्वप्न में कि मैंने कल वहां पर देखा इसको देखा है ना, वहां भी प्रतिविज्ञा होती है, दृश्य तो होते हैं, इसलिए मिथ्या है। तो आ तो गया ना एक बार आ गया तो आ गया तो एक बार कोई कभी ध्यान देते हैं कहीं नहीं देते, और ये भी है। तो देखिए तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर आगे कहते हैं तो स्वप्न है ना, टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, टीकाकार वर्णन करते हैं जागृत दृश्यानाम मिथ्यात्वम, जागृत के दृश्य मिथ्यात्व है, तेषु सद असद विभाग प्रति भानम विरुद्धम इति आशंका दृष्टान्त समाधत्ते स्वप्न वृत्ति, कहते जागृत में देखे गए दृश्यों का मिथ्यात्व है, जागृत के जागृत दृश्यों का मिथ्यात्व है, जो आपने वर्णन किया था, सिद्धांति ने वर्णन किया जागृत के दृश्य कैसे मिथ्यात्व हैं, तेसु उनमें सद असद विभाग प्रतिपन्नम विरुद्ध है। आप कहें तेसु उन पदार्थों में, यहाँ पर तेसु शब्द के ऊपर टीका लिए टिप्पणी दी है, टिप्पणा तेसु सुक्ति रूप घटादि में, सुक्ति रूप में घटादि में ये सत है ये असत है, वो सद असत विभाग प्रतिभान कैसे विरुद्ध है ना, ये सत्य ये असत का प्रतिभान विरोध हो रहा है। तो आप कैसे कह रहे हो
यहाँ पर जागृत के पदार्थ अरे मिथ्या हैं, हम तो स्पष्ट देते हैं कि जागृत पदार्थ कैसे होते हैं, सत्य होते हैं। जो असत होते हैं वो असत होते हैं, जो सत होता है वो सत होता है। और तेसु के ऊपर दूसरी टीकाकार ने अनुमान बनाया। किसने? अनुभूताचार्य। अनुभूत एक टीका है मांडू उपनिषद की, उसमें टीका उसमें कहते हैं, तो उसमें क्या कहते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर तेसु शब्द के ऊपर कहते हैं वो कि जागृत पदार्थ मिथ्या दृश्यत्वात्, जागृत के पदार्थ मिथ्या है दृश्य होने से, स्वप्न पदार्थवत, स्वप्न पदार्थ के समान। जागृत के पदार्थ मिथ्या है दृश्य होने से स्वप्न पदार्थ के समान, ये दृष्टांत दिया। तो यहाँ पर कहते हैं इति अनुमान में, इति अनुमान, इस अनुमान में सद असद विभाग रहितत्व उपाधि है। कैसे है? कहते सद असद विभाग रहितत्व उपाधि आशंका की है, क्योंकि स्वप्न में सद असद का विभाग नहीं होता है ना, जागृत में तो सद असद विभाग का ज्ञान होता है ना, इसलिए आप इस जागृत पदार्थ को मिथ्या नहीं सिद्ध कर सकते। जब जिस साधन में उपाधि आ जाए और साधन न होकर, हेतु न होकर के हेतुभास कहलाता, हेतुभास साध्य की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होता। तो आपने स्वप्न पदार्थवत ये दृष्टांत दिया था, इस दृष्टांत में क्या उपाधि आई, सद असद विभाग शून्यत्व। आधा स्वप्न में सद असद विभाग कैसा होता है? शून्य होता है। जागृत में तो आप सद असद विभाग का शून्य नहीं होता है ना, जागृत में कैसा होता है? सद असद जानते हो, ये ठीक है ये गलत है, जानते हैं नहीं जानते है ना। तो इस प्रकार से ऐसी आशंका मन में करके, ऐसी आशंका करके तो कहते हैं समाधान क्या दिया, तो वहीं पर समाधान करते हैं। किंतु समाधान हम तो कि स्वप्न केसु अपि, स्वप्न के पदार्थ में भी सद असद विभाग सद्भावात है, कहते वहां पर भी स्वप्न पदार्थों में भी, स्वप्न के पदार्थों में भी सद असद विभाग का सद्भाव होता है, वहां पर भी स्वप्न के पदार्थों में भी सद असद विभाग का सद्भाव होता है। अतः आप ऐसा नहीं कर सकते कि स्वप्न में सद असद का विभाग नहीं होता, वहां पर भी व्यक्ति को क्या हो जाती है? भ्रांति हो जाती है। तो भ्रांति हो जाने से क्या बोलते हैं, वो कहते हैं अरे मैंने भ्रांति से गलत देख लिया था, ये ठीक नहीं है मेरा। तो वहां पर स्वप्न के पदार्थों में भी, स्वप्न काल में भी, स्वप्न के पदार्थों में स्वप्न काल में भी व्यक्ति को भ्रांति हो जाने से वहां पर भयभीत हो जाता है। इस प्रकार से वहां भी सद असद का विभाग होता है। तो होता होने से तो दृष्टांत में साध व्यापकत्व ही नास्ती, तो दृष्टांत में जो साध व्यापकत्व था है ना, दृष्टांत में, स्वप्न दृष्टांत में साध व्यापकत्व सद असद विभाग रहितत्व, जो साध है सद असद का विभाग नहीं होता स्वप्न में, ऐसी बात आप नहीं कह सकते। तो ना फिर जब सद असद का विभाग स्वप्न में होता है तब कैसे उपाधि आएगी, कैसे दृश्यत्व, जहाँ पर स्वप्न जागृत पदार्थ मिथ्या दृश्यत्व, उसमें उपाधि कैसे आएगी? सद असद विभाग शून्यत्व, तो उपाधि कैसे आएगी? अतः उपाधि नहीं बनी है ना, उपाधि हमारे सिद्धांत के अनुमान उपाधि नहीं बनी, इसलिए जागृत के पदार्थ मिथ्या है। तो सद असद विभाग, तो यहाँ पर इस प्रकार से पूर्व की टीका में अनुमान किया, इसमें अनुभूत आचार्य की टीका में, अनुभूताचार्य के मांडू की। तो यहाँ पर कहते हैं तो जागृत के दृश्य मिथ्या तेसु, उनमें पदार्थों में सद असद विभाग प्रतिभान, सद असद का जो प्रतिभान हो विरोध देते हैं, ऐसी आशंका को कहते हैं दृष्टांत के द्वारा सिद्ध करते हैं, समाधान करते हैं। तो कहते हैं दृष्टांत को तो साध्य विकल्प आदि पहले वर्णन कर दिया। तो कहते हैं स्वप्न वृत्तावपि त्वन्तस चेतसा कल्पितं तु सत् बहिश्चेतो गृहीतं तददृष्टं वैतत्वमेतयोः। कहते हैं यहाँ पर स्वप्न वृत्ति में, स्वप्न की वृत्ति में तो दो, एक नंबर टिप्पणी वर्णन करते हैं। स्वप्न वृत्ति में, स्वप्न में भी दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, स्वप्न में भी दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। कहते हैं केचन मनोमात्र कल्पित होते हैं, वो असत प्रतीति गोचर, और केचन चक्षुर आदि के द्वारा उपलब्धमान होने से प्रतिमान। वहां पर यह ऐसी दिखता है कि मैं मनोराज्य कर रहा हूँ स्वप्न में, क्या कर रहा है स्वप्न में ही। इसी उस पूर्व की टीका का इन्होंने व्याख्यान किया यहाँ पर, तो ना टिप्पणीकार ने उस टीका का क्या किया, व्याख्यान उठाया है दो प्रकार। तो यहाँ पर कहते हैं कुछ मन में भी, स्वप्न में भी दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। एक केचन मनोमात्र कल्पित असत प्रतिगोचर होते हैं, और केचन चक्षुरादि, कुछ चक्षुरादि के द्वारा उपलब्धमान होने से प्रतिमान होते हैं।
इसलिए एवं इस प्रकार से सद असद विभाग भानत्व होने पर भी, वहां पर भी सद असद विभाग भान है स्वप्न में, होने पर भी भावों का होने पर है, होने स्वप्न में है तो भावों का मिथ्यात्व ही है। भावों का कैसा है स्वप्न में मिथ्या ही है, तो जागृत में भी मिथ्यात्व है। असद इति, असद जो काम मात्र रचितम, असद किसको बोलते हैं, काम मात्र रचना। तो जैसे यहाँ पर सद असद का विभाग है स्वप्न जागृत में, उसी प्रकार स्वप्न में सद असद का विभाग है, इसलिए मिथ्या। तो हमारे में उपाधि नहीं आई, सद असद विभाग शून्यत्व जो उपाधि आ रही थी स्वप्न में नहीं, स्वप्न में सद असद विभाग शून्यत्व है, स्वप्न में सद असद विभाग का नहीं होता, ऐसे जो उपाधि दे रहे थे दृष्टांत में, है ना, तो वो बनी नहीं है। तो स्वप्न वृत्ति में भी अंतश्चेता, स्वप्न काल में स्वप्न वृत्ति में अंत मन के भीतर, चित्त के भीतर, चित्त के द्वारा कल्पित होते हैं वो असत ही है ना, चित्त के द्वारा कल्पित है, और जो कल्पित होता है वो मिथ्या होता है। तो वहां पर भी स्वप्न अवस्था में वर्णन करते हैं, कहते हैं बहिश्चेतो घृतम सद दृष्टम व्यतत चेत, वहां पर भी मानो हमको दिखता है, मानो वहां पर जैसे जागृत अवस्था में व्यक्ति देखता है कि मैं इंद्रियों के द्वारा ही देख रहा हूँ, चक्षु और मन के द्वारा चक्षु के द्वारा रूप देख रहा हूँ, अन्य श्रोत्र इंद्रियों के द्वारा श्रवण कर रहा हूँ। वहां पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि मैं चक्षु के द्वारा ही देख रहा हूँ, और वहां पर भी एक प्रकार का ज्ञान होता है कि मनोराज्य कर रहा हूँ। जब आंख बंद करके देखता है तो मैं मनोराज कर रहा हूँ, वहां भी स्वप्न में, ठीक है, और वहां पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि मैं चक्षु के द्वारा देख रहा हूँ। तो दोनों प्रकार से, जैसे वहां पर जैसे जागृत अवस्था में होता है, दोनों प्रकार से, एक मनोराज होता है और एक चक्षु के द्वारा साक्षात देखता है, रूप की कल्पना आदि करता है, उसी प्रकार स्वप्न में भी दो प्रकार से करता है। तो बहिश्चेतो घृता, तो बाहर मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मन का इंद्रिय के साथ संबंध होकर के मैं विषय का उपभोग कर रहा हूँ। तो जो सद दृष्टम, सद देखा जा रहा है, विद्यमान को मैं देख रहा हूँ, इस प्रकार से जब देखता है तो कहते हैं वेतत्व मेतयो, एतयो दोनों का, कैसे मन वहां के स्वप्न के भीतर मनोराज्य का, और स्वप्न में वहां पर मानो इंद्रियों के द्वारा बाहर देख रहा है, इंद्रियों से बाहर देख रहा है, तो दोनों प्रकार का मिथ्या होता है। ठीक, हाँ तो और क्या प्रत्यक्ष जैसा दिखता है ना, मानो मैं प्रत्यक्ष ही देख रहा हूँ। जैसे जागृत संसार पुष्ट है तो वहां भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे अंधा होकर के देख रहा हूँ, है ना, मन की वृत्ति परिणाम को प्राप्त हुई है, मन की वृत्ति ही परिणाम को प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं लगता उसको, है ना। तो वहां पर देख रहे मैं चक्षु के द्वारा ही साक्षात देख रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ इत्यादि। अब यहाँ पर कहते हैं अपूर्वत्वम आशंक, यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं इस श्लोक को तात्पर्य को लेकर अपूर्वत्व क्या है, कहते हैं अपूर्वत्वम आशंका निराकृत्य स्वप्न दृष्टान्त से पुनः स्वप्न तुल्यताम जागृत भेदानाम प्रपंचना, कहते हैं अपूर्वत्व जो संख्या आई थी कि न स्वप्न अवस्था में नए देखते, इसलिए आप मिथ्या नहीं कह सकते, है ना, पूर्व के कारिका में। तो अपूर्वत्व को शंका को खंडन करके स्वप्न दृष्टांत का जो विकल्प आ रहा है और खंडन और सिद्ध कर दिया, स्वप्न दृष्टांत कैसा सत्य है। तो स्वप्न दृष्टांत का जो सिद्ध कर दिया था पुनः, कि स्वप्न दृष्टांत का पुनः स्वप्न तुल्यता को जागृत वेदों को प्रपंच करते हुए कहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं, तो टीकाकार कहते हैं स्वप्न दृष्टांत का अपूर्वत्व दर्शनत्व, जो स्वप्न दृष्टांत का अपूर्व दर्शनत्व प्रोक्त साध्य विकल्प शंका थी, साध्य विकल्प स्वप्न दृष्टांत में नए देखता है, तो साध्य स्वप्न दृष्टांत असिद्ध हो गया, तो स्वप्न दृष्टांत जब असिद्ध होगा तो साध्य की सिद्धि वो कैसे करेगा। तो जैसे स्वप्न दृष्टांत ही जब साध्य का सिद्ध नहीं कर रहा, तो जागृत अवस्था में कर कैसे आप मिथ्या सिद्ध कर सकते हो। तो जो साध्य विकल्प से शंका थी उसको हटा दिया परिहृत करके, इति यावतम ऐसा कह दिया। स्वप्न स्थान में सर्वस्व मिथ्यात्व सामान होने पर भी अपी है ना कहीं पर, हाँ। तो अब कहते हैं अमूल में आते हैं, कहते हैं स्वप्न वृत्तौ, यहाँ पर कहते हैं स्वप्न वृत्ता बपि स्वप्न स्थाने अपि अंतश्चेतसा मनोरथ कल्पितम असतम संकल्प अनंतरम स्वप्न समकालम एव आलस्नात। कहते हैं स्वप्न वृत्ति में भी है, स्वप्न अवस्था के भीतर स्वप्न वृत्ति में भी, ठीक है ना, स्वप्न वृत्ति में स्वप्न स्थान में रह रहा है जीव, तो स्वप्न स्थान में रहकर मैं स्वप्न देख रहा हूँ ऐसा नहीं होता है। वो कहते हैं मैं जागृत ही विवाह कर रहा हूँ वहाँ पर,
तो स्वप्न स्थान में भी अंतर भीतर, अंतर मनोराज्य चित्त के द्वारा अंतर भीतर मनोरथ की कल्पना करता है। मनोरथ संकल्पितम, मनोरथ कल्पना करता है, संकल्प करता है, संकल्प करके तो वहां पर संकल्प करता है वो असत मिथ्या ही है। संकल्प के अनंतरम स्वप्न समकाल ही अदस्नात है। कहते संकल्प के अनंतर पर स्वप्न के समकाल में ही वो जो संकल्प किया था वो नहीं देखता है ना। कैसा कहता है वो नहीं देखता, देखता है दूसरा संकल्प उड़ जाता है उस काल में, है ना। तो वहां पर टीकाकार कहते हैं ऐसे स्वप्न स्थान है सर्वस्व मिथ्यात्व सामान्य, अभी स्वप्न स्थान में सभी का मिथ्यात्व सामान्य है। अपी आता, अपी इति आता, अपी का अर्थ मान लेना चाहिए। तो स्वप्न वृत्ता बपी आया ना, बपी में अपी आया, इस प्रकार से। तो आगे कहते हैं असत्व, कहते असत्वम पारमार्थिक सद विलक्षणत्वम, विलक्षणत्व मिथ्यात्व। असत शब्द असत्यम आया ना, मनोरथ संकल्पितम, मनोरथ के द्वारा कल्पित जो सत्य वो है वो मिथ्या है, तो असत्य मिथ्या। तो असत्य पारमार्थिक सत्य विलक्षण मिथ्यात्व। तो आगे कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं तत्रैव स्वप्ने बहिश्चेतसा गृहीतम चक्षुरादि द्वारेण उपलब्धम घटादि सद इति एवं असत्यम इति निश्चिते अपि सद असद विभाग दृष्टा। कहते वहीं पर भी, तो वहाँ पर कहते तत्र वहीं स्वप्न में ही चित्त के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, चित्त के द्वारा भई घृत होता हुआ, बाहर को घृत करता हुआ चक्षुर आदि के द्वारा। चक्षु मानो मैं बाहर चक्षु के द्वारा रूप को देख रहा हूँ, जैसे जागृत अवस्था में देखता है उसी प्रकार वहाँ भी ऐसा सोचता है मैं चक्षु के द्वारा रूप को घृत कर रहा हूँ। चक्षुर आदि करणों के द्वारा, चक्षुर आदि द्वार के द्वारा उपलब्ध दृश्य को देखता है, घटादि पदार्थ को देखता हुआ सत है, घट सत है, इति एवं प्रकार से असत्य को, है ना, सद इति एवं प्रकार से असत्यम इति, वह सत्य सद घट सत है, घट कैसा है सत है इस प्रकार से जानता है, किंतु वो असत्य है, कैसा है असत्यम ही है। इति निश्चय हो जाने पर सद असत विभाग देखा जाता है। तो वहां पर भी कभी कभी भ्रांति से यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो चक्षुर आदि के द्वारा वहां पर चित्त के द्वारा कहते हैं बहिश्चित्त के द्वारा घृत होता हुआ, तत्र स्वप्न में भी, तत्र वहीं पर स्वप्न में भी बहिश्चित्त के द्वारा, चित्त के द्वारा बहिर्घृत करता हुआ चक्षुर आदि के द्वारा उपलब्ध घटादि सत्य है एवं घटादि सत्य है। और वहीं पर भी क्या कर लेता है, भ्रांति से रस्सी में सर्प देख लेता है, भ्रांति से रस्सी में सर्प देख ले और कहता है, और वहां पर भी क्या विचार करता है कि घटादि जो सत्य है इति एवं प्रकार से असत्यम है, एक घट सत्य है एक घट असत्य है ना, एक फूटा हुआ है एक खराब है, ये मृत्तिका से भिन्न नहीं है। वेदांत के संस्कार रहते हैं यहाँ पर पुष्ट रहते हैं, तो कहते हैं मृत्तिका से भिन्न घट नहीं है। तो वहां पर भी उसी प्रकार का विचार जागृत होता है, अरे जो घट दिख रहा है, शब्द घट दिख रहा है, वो मृत्तिका से भिन्न नहीं है। तो वेद यहाँ पर रस्सी में सर्प करते 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 भ्रांति से रस्सी में सर्प दिख जाता है यहाँ से जागृत में, है ना। उसी प्रकार स्वप्न में रस्सी में सर्प करते करते वहां भी दिख जाता है। तो कहते हैं इस प्रकार से निश्चित, तो असत्य में निश्चित हो जाने पर सदस्य का विभाग स्वप्न में देखा जाता है। स्वप्न में ऐसा लगता है कि इंद्रिय के द्वारा ही देख रहा हूँ। एक श्लोक कहते हैं, श्लोकार कहते हैं आशा मोदक तृप्ता ए चोपार्जित मोदक रसवीर्य विपाकादि तुल्यम तेषाम प्रसज्यते। कहते हैं जो आशा रूप उदक से तृप्त होते हैं, ये जो आसाम उदक तृप्ता, आशा रूप उदक से तृप्त होते हैं, मनोरथ में आशा रूप उदक से तृप्त हो जाते ना, है ना। और ये क्या उपार्जित मोदका, जो एक आशा से तृप्त होता है एक मोदक से तृप्त हो जाता है ना। लड्डू कहते हैं मोदक है, आशा मोदक तृप्ता, हाँ आशा मोदक, हाँ कहते हैं ये आशा रूप आशा मोदक तृप्ता ये चोपार्जित मोदका। कहते हैं एक तो आशा रूप मोदक से तृप्त होते हैं और एक उपार्जित मोदक से तृप्त हो जाते हैं। रस वीर्य विपाकादि तुल्यम तेषाम प्रसजते, जो जैसे रस वीर्य विपाक आदि फल है ना, लड्डू खाने से होता है, रस बनता है, वीर्य बनता है, सामर्थ्य आती है, विपाक उसका फल मिलता है ना, तेजस मन में प्रसन्नता आदि होती है, जैसे जागृत अवस्था में खाने से, उसी प्रकार मनोरथ करने से भी रस वीर्य आदि की पुष्टि होती है, रस आता है। कहते हैं तेसाम, तो स्वप्न में भी तुल्यम तेसाम प्रसजते, तेसाम दोनों का, मनोरथ का और मनोरथ के बाहर दोनों में समान ही है, मतलब स्वप्न अवस्था में,
स्वप्न अवस्था में भी व्यक्ति को रस आता है और जागृत अवस्था में भी रस आता है। जागृत अवस्था में व्यक्ति को क्या होता है, रस ना आए तो मनोराज्य करे ही ना है ना। हम मनोराज्य करते हैं ना तो वहां पर एक रस आता है, तो रस आए, रस नहीं आता है ना तो हमको उसको मनोराज्य नहीं करते। जैसे हमारी नींद से जो शौच आदि है उसमें हम रस नहीं आता हमको, है ना, तो वहां पर उसका मन हमको कल्पना होती नहीं है। अन्य जगह जहाँ पर रस आता है वहां पर हम मनोराज्य खूब चलता है, चलता है नहीं चलता, तो वहां पर रस आता है। तो कहते हैं जैसे लड्डू खाने से रस वीर्य आदि की वृद्धि होती है, उसी प्रकार मनोराज्य से रस वीर्य आदि की पुष्टि हो जाती है, तो स्वप्न में हो जाती है ना, ऐसा। तो इस प्रकार से तो आशा मोदक तृप्त, जो आशा और मोदक से तृप्त है, जो धन को उपार्जन करने से तृप्त होते हैं, वो उनको भी रस वीर्य विपाक आदि तुल्यम तेसाम उनका सामान तुल्यता से प्राप्ति हो जाती है, प्राप्ति होता है। इस प्रकार से अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं वो भाई कहते हैं तत्रापि स्वप्न में तत्रापि तरही विभाग प्रतिभास से विरोधात को तो मिथ्यात्मा, कहते फिर भी तत्रापि फिर भी स्वप्न अवस्था में, तत्रापि कर दिए स्वप्न अवस्था में, तरी वहां पर विभाग प्रतिभास का विरोध होने से, विभाग का प्रतिभास का विरोध होने से जागृत अवस्था में आकर मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं, है ना। जैसे स्वप्न से जागने के बाद मिथ्या हो जाते हैं, वैसे ही स्वरूप में जागने के बाद मिथ्या हो जाते हैं पदार्थ, है ना। जैसे जागृत में कैसे हो जाते हैं, जागृत अवस्था में स्वप्न के बाद जो देख रहा था जागृत अवस्था में आते ही मिथ्या हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी स्वरूप में जाग जाता है तो मिथ्या हो जाते हैं। और पहले से भी स्वरूप में नहीं जागा, इससे पहले भी क्या हो जाता है, वेदांत के संस्कार से मिथ्या हो जाते हैं, प्रतीत हो जाता है। और ऊपर कहते हैं प्रतिभाग विभाग प्रतिभास, जो हो रहा विभाग का प्रतिभास का विरोध होने से कैसे मिथ्यात्व हो जाएगा। यहाँ पर स्वप्न में तो ठीक है मिथ्या हो जाता, जागृत अवस्था में आदि, यहाँ पर तो कैसे मिथ्या सिद्ध होंगे, यहाँ पर तो मिथ्या आप प्रतिविज्ञा तो प्रतिदिन देख रहे हो, है ना, कैसे मिथ्या होंगे। तो विभाग प्रतिभास का विरोध होने से, विभाग के प्रतिभास का के साथ विरोध होने से कैसे आप जागृत अवस्था को मिथ्या सिद्ध कर रहे हो, है ना। और प्रतिभास है तो मिथ्या ही है। तो कहते हैं तो बाद का अविशेष, कहते हैं बाद का अविशेष सामान होने से, बाद का अविशेष, बाद है ना, बाद तो दोनों में समानता ही है, इसलिए कहते हैं उभय उभय। तो वहाँ मतलब कैसे, मतलब वहाँ पर देखिए स्वप्ने तरही विभाग प्रतिभाषा विरोधात है कुछ मिथ्यात्व, है ना। तो स्वप्न अवस्था में भी व्यक्ति ये सत्य है ये सत्य जानता है, कैसा है, स्वप्न अवस्था में कैसे जानता है व्यक्ति, ये सत्य है ये सत्य है, ठीक है ना, चक्षु के द्वारा देखता है। तब तो वहां पर भी स्वप्न अवस्था में जो मनोराज्य करता है तो वहां कहते हैं तुम्हें मनोराज्य कर्म मिथ्या है, कैसा है, स्वप्न में के भीतर जो मनोराज करता है वो जानता है कि मिथ्या कर रहा हूँ, ठीक है। और स्वप्न के भीतर जो व्यक्ति चक्षु आदि के द्वारा जानता है वहां पर सत्य जानता है। तो वहां पर इसको लेकर कहते हैं विभाग प्रतिभास के साथ विरोध होने से मनोराज्य को तो कह दिया मिथ्या कर दिया, और वहां पर स्वप्न स्पष्ट रूप से दिख रहा है, सत्य रूप से दिख रहा है, उसको तो आपने सत्य, वो तो सत्य होना चाहिए, उसको मिथ्या आप कैसे कर रहे हो। स्वप्न के भीतर जो चक्षु आदि के द्वारा देखा जा रहा है वो तो सत्य जैसा प्रतीत हो रहा है, उसको आप मिथ्या सिद्ध कैसे कर रहे हो। तो ऐसी कहते तो स्वप्न में तरही विभाग का प्रतिभास के साथ विरोध होने से मनोराज्य में तो ठीक है मिथ्या हो गया, किंतु वहां पर स्वप्न अवस्था में जो प्रतिभास हो रहा है जागृत जैसा दिख रहा है वहां पर सत्य हो रहा है, उसको आप मिथ्या कैसे सिद्ध कर रहे हो। इसी आशंका को लेकर कहते बाद अविश्वास, जैसे मनोराज्य का बात हो जाता है, स्वप्न के भीतर मनोराज्य का बात सामान बाधित हो जाता है, उसी प्रकार स्वप्न के भीतर जो चक्षु आदि के द्वारा दिखा रहा है वो भी बात हो जाता है। वहीं पर कारण स्वरूप विचार करेगा तो वहां पर भी बात हो जाएगा, कारण का वेदांत के संस्कार को लेकर के। अरे नहीं, संस्कार जागृत तो होकर के संस्कार वहां भी पुष्ट हो जाते हैं, वहां भी मैं देखता है व्यक्ति को जिस तरह अरे मैं इसके साथ पढ़ रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ, अन्य कर रहा हूँ, पुष्ट हो जाने संस्कार पुष्ट हो जाने से, ठीक ना। अब जागृत में तो बाधित होंगे ही, जागृत में बाधित होंगे तो वहां भी बाधित हो जाते हैं। इसलिए जो ज्ञानी को क्या होता है स्वप्न आता है ना, ज्ञान जैसे स्वप्न आता है। तो देखिए तो वहां पर भगवान भास्कर कहते हैं उभयोर अपि अंतः बहिश्चेतसा कल्पितयोर वैतथ्यम इति एवं दृष्टम। उभय दोनों का मनोमात्र में, स्वप्न के भीतर मनोमात्र में, है ना,
स्वप्न के भीतर मनोमात्र में, और स्वप्न में ही चक्षुरादि के द्वारा, स्वप्न में ही चक्षुरादि के माध्यम से गृहित सा हो रहा है, क्योंकि वहां पर इंद्रिय नहीं होते, इंद्रिय के वृत्ति मात्र होते, किंतु इंद्रिय के द्वारा देख रहा हूँ, इस प्रकार से प्रतीत होता है। स्वप्न में इंद्रिय नहीं होती, इंद्रियों की वृत्ति से ही वहां पर मानो में इंद्रियों के द्वारा सूर्य चंद्रमा सारी हैं, ऐसा प्रतीत होता है। तो दोनों का भी अंता बहिश्चेतसा, ये तो वहां भी देखो, वहां पर कैसा कि जो मनोमात्र के द्वारा देख रहा है वो भी चित्त के द्वारा गृहित हो रहा है ना, और जो बाहर भी देख रहा है वो भी मन के द्वारा ही गृहित कर रहा है। किसके द्वारा गृहित कर रहा है? मनोराज्य कर रहा है स्वप्न के भीतर, वो भी मन के द्वारा ही कर रहा है, और बाहर भी चक्षुरादि के द्वारा देख रहा है, वो भी मन के द्वारा ही देख रहा है। तो मन दोनों में गया हुआ है, तो दोनों में गया, तो मन जब दोनों में गया तो मनोमात्र ही मिथ्या ही है। तो इसी को लेकर कहते दोनों का मन के भीतर, मनोराज्य के भीतर भी मन देख रहा है, मनोराज्य से बाहर जो जगत में देख रहा है ना, मन इंद्रिय जैसा मन और इंद्रिय के साथ संबंध भावी मन के द्वारा ही देख रहा है, इंद्रिय के साथ संबंध होकर के। तो दोनों का अंता और भैर चित्त के द्वारा कल्पित होने का कारण चित्त के द्वारा ही कल्पित है। मनोराज्य में भी चित्त के द्वारा कल्पित है, और मन के बाहर भी मन के द्वारा गृहित होते हैं। मनोराज्य से बाहर भी जागृत अवस्था में भी मन के द्वारा गृहित होने से दोनों ही कल्पित होने के कारण वैधते, इस प्रकार से जान लेना चाहिए।